खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। G20 यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जिसमें भारत का नाम भी शामिल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम भारत को औरतों की स्थिति में कंपेयर करें तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री फॉर वुमेन। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 26 अपराध के मामले दर्ज होते हैं, जबकि 80% मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते। वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन अ पार्ट ऑफ काउंटलेस पॉलिटिकल डिस्कशन इन इंडिया। पर सवाल यह है कि भारत सही मायने में स्टैंड कहां होता है जब स्पेशली बात राइट्स के बारे में आती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर एक घंटे में 4 रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिनमें से कुछ लोग तो जानते ही नहीं कि रेप का असलियत में मतलब क्या होता है। आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरदस्ती सेक्स करता है तो उसे रेप कहते हैं, और महिला की उम्र अगर 16 साल से कम हो तो उसकी मर्जी से या उसकी सहमति के बिना किया गया सेक्स भी रेप कहलाता है। ये तो थी रेप की डेफिनेशन। पर अगर हम बात करें मैरिटल रेप की तो शायद आपको सुनकर हैरानी हुई होगी या फिर आपके जहन में सवाल भी होंगे कि आखिर ये मैरिटल रेप क्या है। हम आपको बताते हैं कि मैरिटल रेप क्या है। आईपीसी या भारतीय दंड विधान रेप की परिभाषा तो तय करता है, लेकिन उसमें वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप का कोई जिक्र नहीं है। भारत में वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप कानून की नज़र में अपराध नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर यानी कि जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध करार देने के लिए दायर की गई याचिका के खिलाफ कहा कि इससे विवाह की संस्था अस्थिर हो सकती है। पर आज के दौर में इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। देखिए, इंडिया में जो आईपीसी है यानी कि इंडियन पैनल कोड, उसमें मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, यानी कि भारत में मैरिटल रेप की कोई डेफिनेशन नहीं है। पर जिन देशों में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया है और इलीगल कहा गया है, उन देशों में मैरिटल रेप के बारे में कहा गया है, मैरिटल रेप और स्पाउसल रेप इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वन्स स्पाउस विदाउट द कंसेंट ऑफ वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज, यानी कि वैवाहिक बलात्कार, हिंसा और यौन शोषण जब पति अपनी ही पत्नी के साथ जबरन सेक्स करता है। पर भारत में तो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज ही नहीं किया गया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि शादी के बाद महिला सेक्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी की तरह निभाती है, क्योंकि वो मैरिटल रेप के बारे में जानती ही नहीं है। अब जरा इस बात पर गौर फरमाते हैं कि भारत में मैरिटल रेप को अपराध क्यों नहीं माना गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि वैवाहिक बलात्कार को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना विवाह की संस्था के लिए खतरनाक साबित होगा। ये एक ऐसा चलन बन सकता है जो पतियों को प्रताड़ित करने का आसान जरिया बन सकता है। इस बारे में केंद्र का कहना था कि बहुत सारे पश्चिमी देशों में मैरिटल रेप अपराध है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भारत में भी आंख मूंद कर इसका पालन किया जाए। केंद्र ने यह भी कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से पहले देश की विभिन्न समस्याओं जैसे साक्षरता, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, गरीबी आदि के बारे में भी सोचना होगा। धारा 376 रेप के लिए सजा का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ पति अगर बलात्कार करता है तो उस पर जुर्माना या उसे 2 साल तक की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दूसरी तरफ सरकार ये भी कहना चाहती है कि 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को शादी का अधिकार नहीं है। 375 और 376 के प्रावधानों से ये समझा जा सकता है कि सेक्स करने के लिए सहमति देने की उम्र तो 16 है, लेकिन 12 साल से बड़ी उम्र की पत्नी की सहमति या असहमति का कोई मूल्य नहीं है। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट पति और पत्नी के लिए एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां तय करता है। इनमें सहवास का अधिकार भी शामिल है। कानून द्वारा माना गया है कि सेक्स के लिए इनकार करना क्रूरता है और इस आधार पर तलाक मांगा जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में बहुत से देशों ने वैवाहिक संबंध में पति द्वारा जबरदस्ती सेक्स को अपराध करार दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त के महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े घोषणा पत्र में वैवाहिक बलात्कार को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन 104 देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया गया है, उनमें से 34 देशों ने इसे अलग अपराध माना है, जबकि बाकी देश इसे बलात्कार के दूसरे मामलों की तरह का ही अपराध मानते हैं और भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। मैरिटल रेप के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें शायद सरकार को ध्यान से गौर फरमाने की जरूरत है। मैरिटल रेप के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे पति की सेक्सुअल म्यूटिलेशन यानी कि यौन विकृति,
महिलाओं के ऊपर पुरुष द्वारा अपनी श्रेष्ठता दिखाने की इच्छा, महिला द्वारा अपने वैवाहिक संबंधों की सही मांग करने जैसे रीजंस। और इस वैवाहिक बुराई का मुख्य कारण हमारे समाज में फैली हुई लिंग असमानता है। यह हमारी पुरुष प्रधान व्यवस्था का दूसरा पहलू है, जहां विवाहित और अविवाहित दोनों ही प्रकार की महिलाएं समान अधिकार नहीं रखती। ये महिलाओं का लाभ उठाने और महिलाओं को अधीन करने के लिए आदमी के हाथ में एक और हथियार है। इसके अलावा अन्य कारणों में से एक हमारे समाज में विवाहित महिलाओं को पारंपरिक रूप में सौंपी गई भूमिकाएं भी हैं। ये भूमिका समाज द्वारा विवाहित महिलाओं के लिए इस प्रकार परिभाषित है: पतिव्रता स्त्री अर्थात शुद्ध, वफादार और आज्ञाकारी महिला। इसी वजह से एक विवाहित महिला अपने पति के निर्देशों को पूरी तरह से अनुसरण करने और उसकी सभी मांगों को बिना किसी सवाल जवाब के पूरा करने वाली मानी जाती है। इसलिए अच्छी पत्नी की अवधारणा महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है, पर केवल पुरुषों के लिए अच्छी है। यौन संबंध महिलाओं का अपने पति के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और वो इसके लिए उससे मना नहीं कर सकती। उसकी भूमिका खुद को केवल प्रस्तुत करने और समर्पण करने की होती है। पति और ससुराल वालों पर आर्थिक निर्भरता बहुत से कारणों में से एक कारण है कि विवाहित महिला बार बार किए जाने वाले वैवाहिक बलात्कार से खुद को बचाने में असमर्थ होती हैं और हिंसा को सहन करने के लिए बाध्य होती हैं। अगर हमारे देश की महिलाएं अपने शरीर के ऊपर ही कोई अधिकार नहीं रखती और यहाँ तक कि जब शादी में इंटरकोर्स का सवाल आता है तो उनके पास अपना विकल्प रखने का कोई उपाय ही नहीं रहेगा, तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में निहित समानता के अधिकार की अवधारणा एक डेड लेटर के रूप में रहेगी। मैरिटल रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर हमने एनजीओ और एडवोकेट से भी खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। मैरिटल जो रेप के बारे में जुडिशियल वर्मा की कमीशन बनी थी, उन्होंने 182 लॉ कमीशन के अंदर भी सबमिट किया था कि भाई इसको आप एक कानून बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसका कारण यही था एक्सेप्ट ना करने का, क्योंकि ऑलरेडी 498 के 98% जो है मुकदमे वो झूठे दर्ज हो रहे हैं, जो हमारे मेल मेंबर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है। उसके लिए उसके अंदर काफ़ी वो हो रखा है। और इसका अगर ये मैरिटल रेप का अगर चल जाता है तो इतने ज़्यादा मुकदमे हो जाएंगे और कि हमारे आपस में जेंट्स का लेडीज़ का रहना मुश्किल हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ्स का साथ में। सेकेंडली इसको प्रूफ करना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि भाई ये इसके कंसेंट से था या नहीं था। वैसे देखिए, मैरिटल रेप में इज़ नॉट ए रेप। एक्चुअली में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, उसमें रेप वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ रिलेशन बनते हैं वो कंसेंशुअल रिलेशंस होते हैं। तो उसको बाद में अगर कुछ लोग मैरिटल रेप की डेफिनेशन में लेके आए तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। और एक्चुअली जो है मैरिटल रेप नाम की कोई चीज़ ऐसी है नहीं, वो जो कंसेंशुअल रिलेशंस हैं। और अगर इसके बाद भी कोई वाइफ को अपने हस्बैंड से कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो सी कैन फाइल सेपरेट कंप्लेंट है, उसके अलग से रेमेडीज़ हैं, लॉज हैं। ये तो गलत है। खैर इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता है और सरकार ने ये रेप का नाम दिया, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभार ऐसा होता है कि पत्नी मतलब थक जाती है या हार जाती है, वो मने करे, वो बात अलग होती है। लेकिन ये हमारे समाज में ये चीज़ सरकार ने इतनी गलत बनाई है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो बेखिलाफ हूँ इससे। अक्सर हम सब लोगों ने रेप के बारे में सुना है। रेप यानी दुराचार, यौन हिंसा, यौन अत्याचार। पर जैसे ही मैरिटल रेप की बात आती है, हम सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आ जाता है, मैरिटल रेप, हाउ कैन इज़ इट पॉसिबल? क्या मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ संभव है? जी हाँ, आज हमारे समाज में, हमारे आसपास एक नया कल्चर जन्म लेता जा रहा है जिसका नाम है मैरिटल रेप। क्या शादी का मतलब सिर्फ एक स्त्री के शरीर पर उसका अधिकार, एक पुरुष का अधिकार? क्या स्त्री की सहमति मायने नहीं रखती? शादी का मतलब, वास्तविक मतलब, मैरिज मीन्स लव, नॉट ए रेप। आज हम अपने आसपास, आज जो नया कल्चर हमारे आसपास आ रहा है, ये परंपरा अगर देखी जाए तो कोई नई नहीं है। ये परंपरा सदियों से हमारी हिंदू कल्चर में चलती आ रही है, परंतु आज तक इस मैरिटल रेप के ऊपर किसी ने खुलकर चर्चा ही नहीं की। सदियों से औरत को यही सिखाया जाता रहा कि आपकी शादी हो रही है, पति आप परमेश्वर है और आपको उसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। और ये सबके साथ ये कोई नया कल्चर नहीं है। हमारे समय शायद हमें भी यही सब चीज़ें सिखाई गई कि पति परमेश्वर है और आपको उसकी डिज़ायर्स पूरी करनी है। मैरिटल रेप जैसी चीजों को फेस करने वाली वो महिलाएं जो अभी भी घर के कोने में बैठकर रोती हैं, उनके लिए मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कराना अभी भी एक बहुत बड़ा सपना है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।